एसडीएम कोर्ट से या तहसीलदार की कोर्ट से ऐसा क्या ऑर्डर आ सकता है? आपका अनसिक्योर लोन है तो पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन या किसी भी तरह का अनसिक्योर लोन है तो एसडीएम कोर्ट या तहसीलदार की कोर्ट से ऐसा क्या ऑर्डर आ सकता है कि वो आपकी अनमूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे आरसी के बारे में, रिकवरी सर्टिफिकेट के बारे में कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी किस सिनेरियो में आपकी आरसी कटवा सकती है, आपका रिकवरी सर्टिफिकेट कटवा सकती है। उसमें आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सकता है, चल संपत्ति को। साथियों, बहुत से कमेंट हमारे पास ऐसे आ रहे हैं कि सर हमारी आरसी कट गई है, या हमें बोला जा रहा है कि आरसी काट देंगे और आपकी स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप जब्त कर देंगे, या मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने को ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे। अनसिक्योर लोन में उनको बोला जा रहा है। और आरसी कटती कहां से है? आरसी एसडीएम कोर्ट से ये आपकी आरसी कटवा सकते हैं, रिकवरी सर्टिफिकेट वहां से इशू करवा सकते हैं। या आप रूरल एरिया में रहते हैं, ग्रामीण एरिया में, गांव के एरिया में रहते हैं, तो आपके नियर बाय जो तहसील है वहां पे तहसीलदार साहब की कोर्ट में केस करके वहां से भी ये आरसी कटवा सकते हैं। बहुत से आदमी हमारे पास कमेंट आते हैं कि सर आमीन हमारा घर आ रहा है। भाई, अलग अलग एरिए में, हमारे जैसे हरियाणा में बोलते हैं पटवारी, कुछ जगह इनको अमीन बोलते हैं, कुछ जगह अलग अलग नाम है इनके। क्योंकि जैसे हरियाणा में बोलते हैं इंतकाल दर्ज हो गया। भाई, आप बॉम्बे चले जाओ, मुंबई चले जाओ, वहां बोलते हैं 7/12। और यहाँ पे बोलते हैं, यूपी में बोलते हैं अगर कोई रजिस्ट्री करवा ली तो बैनामा हो गया। ये हमारी भाषा का फर्क है, लैंग्वेज का फर्क है। अब क्या है कि अलग अलग जगह इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। उसका काम क्या है? अमीन का जो पटवारी है या जो भी तहसील से आदमी है या एसडीएम कोर्ट से आदमी आपके घर आए, उसका काम सिर्फ आप तक वो नोटिस पहुंचाना है, आपको इंटीमेट करना है। वो किसी भी तरीके से आपको डरा धमका नहीं सकता, आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता। अब बहुत से कमेंट हमारे पास ऐसे आ रहे हैं कि सर कितने अमाउंट में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी अनसिक्योर लोन में हमारी आरसी कटवा सकता है? भाई, कटवा तो 10,000 में भी सकता है, 50,000 में भी कटवा सकता है, 10 लाख में भी, 50 लाख में भी। अब सवाल ये आता है कि लोग कहेंगे कि सर आप तो कह रहे हो 10,000 में भी कटवा सकता है, हमने तो आज तक कोई 50,000 की भी किसी की आरसी नहीं कटी हुई देखी। क्या कारण है कि 50,000 रुपए की भी आरसी कटवाते नहीं है? भाई, किसी भी लोन के वो, किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी को किसी भी आदमी के ऊपर किसी भी तरह का केस करने के लिए सबसे पहले उसको उस लोन को एनपीए में डालना पड़ेगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। वो 3 महीने के बाद डलता है, उससे पहले डल ही नहीं सकता। अब जैसे ही एनपीए बढ़ेगा तो ये खुद से नगद हो जाएंगे यार, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, ऑफलाइन तो कुछ रहा नहीं। लोग क्या करते हैं, किसी बैंक में एफडी, आरडी, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट खुलवाने से पहले उसका एनपीए का रेशो देखते हैं कितना है। अगर ज्यादा होता है तो वहां अकाउंट ही नहीं खुलवाते, एफडी नहीं करवाते, आरडी नहीं करवाते, या एफडी आरडी अकाउंट अगर खुलवा रखा हो तो वहां से वो अपना पैसा निकाल लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं अभी ये बैंक डूबने वाला है। क्योंकि आरबीआई की जो गारंटी है किसी भी बैंक के डूबने पे, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट बैंक है, सिर्फ 5 लाख रुपए तक आपको मिलेंगे। भगवान ना करे आपका बैंक डूब गया, जैसे पीछे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया, उसका 26% एनपी हो गया था।
एनपीए का मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा में उसने 100 आदमियों को पैसा दिया, 26 आदमियों ने उसका पैसा ही नहीं दिया तो खुद से नंगड़ हो गया, खुद से ताड़ा लग गया। अब जिसका लक्ष्मी विलास बैंक में पैसा था, किसी के 50 लाख थे तो उसको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे, किसी के थे ही 25,000 रुपए तो उसको 25,000 ही मिलेंगे, 5 लाख नहीं मिलेंगे। मतलब कहने का 5 लाख से ज्यादा किसी भी आदमी का जो बैंक डूब गया उसके अंदर किसी भी फॉर्मेट में उसका पैसा है, एफडी है, आरडी है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, अलग अलग तरीके से उसका पैसा रखा 5 लाख से ज्यादा क्या इंडिविजुअल आदमी के नाम से, तो उसको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए की छोटी है, उसके ऊपर का पैसा उसका भी डूब जाएगा उस बैंक के साथ ही। लोग क्या करते हैं, लेकिन नियम क्या है, जब तक बैंक खुला हुआ है, बैंक नंगड़ नहीं होया, बैंक को ताला नहीं लगा, बैंक डिफॉल्टर नहीं बना, मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर ये कह सकते हैं कि बैंक को जब तक ताला नहीं लगा, बैंक बंद नहीं हुआ जब तक, तो तब तक वो आपके पैसे को देने से इनकार नहीं कर सकता। अब लोग क्या करते हैं, एनपीए रातों रात तो एनपीए बढ़ेगा नहीं, जैसे एनपीए का रेशियो बढ़ने लगता है अपना पैसा निकाल लेते हैं, फिर वो हाई स्पीड से नंगड़ होएगा। ये कारण है कि ये छोटे मोटे लोनों को एनपीए में डालते ही नहीं। अब दूसरा कारण, हर बैंक और एनबीएफसी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है, जैसे इनका एनपीए बढ़ता है इनका जो शेयर है वो मुस्सा बन जाता है, चूहा बन जाता है, धड़ाम से नीचे गिरता है इनका शेयर बाजार, उसको कोई चवन्नी में फिर खरीदने वाला नहीं है। इसलिए ये आपकी फाइनेंशियल डेथ करने से पहले इनको अपनी फाइनेंशियल डेथ करनी पड़ेगी। यही कारण है कि कोई हैवी अमाउंट है तो उसको ये आरसी कटवाते हैं, छोटे मोटे अमाउंट की कभी आरसी नहीं कटवाते। अब सवाल ये आता है कि सर मेरी आरसी कट गई है, मेरे को अमीन तंग कर रहा है, पटवारी तंग कर रहा है, या एसडीएम कोर्ट का कोई भी कर्मचारी तंग कर रहा है। भाई ये क्या करते हैं, कुछ जगह गैर कानूनी तरीके से मिली भगत करके लोगों की आरसी कटवा देते हैं। आरसी कटने से पहले आपको उस कोर्ट के द्वारा नोटिस दिया जाएगा, आपको सूचित किया जाएगा, आपका पक्ष जाना जाएगा, आपको अपना पक्ष रखने का, बचाव करने का पूरा मौका दिया जाएगा, क्योंकि हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। फॉर एग्जाम्पल 2009 में मुंबई पे नरुसन हाउस पे हमला हुआ और टाटा साहब के होटल के ऊपर भी हुआ और रेलवे स्टेशन पे भी हुआ, जिसमें लगभग 450 आदमियों का कत्ल कर दिया गया। 10 टेररिस्ट पाकिस्तान से आए, 9 इनकाउंटर में मारे गए, एक आदमी बच गया जिसका नाम अजमल कसाब था, उसको भी बचाव का पूरा मौका दिया गया। हालांकि वो टेररिस्ट था, वो पाकिस्तानी था, सब जगह मुंबई में सीसी कैमरे लगे हुए हैं, सैकड़ों जगह उसकी रिकॉर्डिंग आई हुई थी, उसको तुरंत प्रभाव से फांसी पे नहीं टंगा गया, उसको भी बचाव का मौका दिया गया, उसको भी वकील दिया गया, उसके ऊपर भी हमारे देश का कानून लागू हो गया, क्योंकि उसने क्राइम हमारे देश में आके किया। क्या किसी ने उसके साथ गाली गलौज करी, अपशब्द बोले या सार्वजनिक रूप से उसकी पिटाई की गई? जवाब है नहीं। उसकी सुरक्षा के ऊपर भारत सरकार ने लगभग 50 करोड़ रुपए उसकी सुरक्षा के ऊपर खर्चे, नहीं तो पहले दिन ही उसको फांसी दे देते यार। क्योंकि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, यहां पे हर आदमी को बचाव का मौका दिया जाता है। तो आप ना तो टेररिस्ट हैं, ना पाकिस्तानी हैं, ना 450 आदमी के, आपने तो 4 आदमी भी नहीं मारे हैं, तो आपको बचाव का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा? आपका पक्ष सुने बिना आरसी कैसे काट दी जाएगी? अगर आपकी आरसी सच में कट गया है, वैसे तो चवन्नी छाप वैसे ही बेफालतू की बकवास करते हैं, फर्जी आरसी का भी नोटिस लोगों के पास भेज देते हैं। अगर आपकी आरसी असल में कट चुकी है तो आप एक नोटिस इशू कर सकते हैं, तहसीलदार साहब के पास एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं कि भाई, या एसडीएम कोर्ट में, जहां से भी आपकी आरसी कटी है, कि जी मेरा पक्ष तो सुना ही नहीं गया, इसमें आपको किसी वकील की जरूरत नहीं है, आप अपना पक्ष खुद से रख सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट आपको ये राइट्स देता है, ये अधिकार देता है कि आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं। फिर भले ही वो भगवान ना करे आपके हाथ से मर्डर हो गया, कत्ल भी अगर आपके हाथ से हो गया,
तो भी आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। आपको एडवोकेट की डिग्री की जरूरत नहीं है, दूसरे का केस लड़ने के लिए एडवोकेट की डिग्री की जरूरत है। अपना केस खुद से लड़ने के लिए कोई एडवोकेट बनने की जरूरत नहीं है। दिक्कत परेशानी कहां है, लोगों को अपने राइट्स और अधिकार ही नहीं पता, या उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही इतना अप नहीं है, वो सोचते हैं लड़ने से पहले ही मैं हार जाऊंगा। तो आपकी ये आरसी कैंसल भी हो सकती है। डरे घबराए नहीं, जब आपको अपने राइट्स और अधिकार पता लग जाएगा तो डर खत्म हो जाएगा। और कभी भी अनमूवेबल दो तरह की संपत्ति होती है सारी दुनिया के अंदर, किसी भी आदमी के पास दो तरह की संपत्ति हो सकती है, मूवेबल, अनमूवेबल। चल संपत्ति, अचल संपत्ति। मूवेबल मींस जो चल सकती है, जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस। अनमूवेबल जो स्थिर है, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, ये चल तो नहीं सकता। इसको पहिए ले जाके कहीं दूसरी जगह जाते हुए देखा आपने, वो तो विदेशों में देखा, पर कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। तो आप अपनी जमीन को, एग्रीकल्चर लैंड को अपने साथ थोड़ी लेके जा सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, उसके कागज लेके जा सकते हैं। तो जो अनमूवेबल प्रॉपर्टी है, चल संपत्ति है, जो चल नहीं सकती, उसकी कभी भी आरसी नहीं कट सकती। बहुत से चवन्नी छाप लोगों को जाके ये कह रहे हैं कि भाई आपके फादर की प्रॉपर्टी है, उसकी आरसी कटवा देंगे, या आपके नाम भी अगर प्रॉपर्टी है, उसको आरसी में कंसीडर नहीं किया जा सकता, उसकी एक्शन बोली नहीं हो सकती, क्योंकि आपका अनसिक्योर लोन है। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखे, आगे डिसेंट एडवाइस लिखे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, क्योंकि हजारों आदमी हमारे साथ हर रोज नए जुड़ जाते हैं, तो यूट्यूब पे हमारा चैनल है डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिसपे मैं 1,500 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं। इसके अलावा हमेशा जो मैं बात कहता हूं, अगर आपके पास पैसे हैं तो इन्हीं ये पैसे दे दें, नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और यह चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है। इसके अलावा दो तरह के नोटिस को कभी भी इग्नोर ना करें। अगर आपके पास कोर्ट से समन आ रहा है 138 का चेक बाउंस का, आप इसको इग्नोर करेंगे, हल्के में लेंगे, तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, कम से कम। क्योंकि अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, फिर कोर्ट से आपका बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा, जमानती वारंट इशू हो जाएगा, फिर भी इग्नोर कर रहे हैं तो नॉन बेलेबल हो जाएगा, गैर जमानती हो जाएगा, फिर भी इग्नोर कर रहे हैं, नहीं पकड़े गए किसी कारण से, तो आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा, भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा कोर्ट से। कोर्ट की अवमानना में आपको सजा का प्रावधान है। लेकिन अगर आप कोर्ट की अवमानना नहीं करेंगे और तुरंत प्रभाव से पेश हो जाएंगे, चाहे एक आधी तारीख मिस भी होगी, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम की वजह से आप जज साहब को जाके बता देंगे, तो आपको तुरंत प्रभाव से जमानत मिल जाएगी, बेल मिल जाएगी। चेक बाउंस के केस में वो आपको उसी कोर्ट से बेल या जमानत मिल जाएगी जिस कोर्ट से आपके पास समन आया, आपको हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। बहुत से आदमी हमें भी पूछते हैं कि सर जमानत में कितने पैसे लेगा वकील। अरे भाई, रोटी अगर खानी है, पेट भरना है, तो बबली के ढाबे पर चले जाओ तो 40 रुपए लगेंगे, 5 स्टार होटल नूर महल में चले जाओ तो 4,000 रुपए लगेंगे, और किसी मीडियम ढाबे में चले जाओ तो 400 भी लगेंगे, 200 भी लग सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आप कैसा वकील को आप हायर कर रहे हैं, कैसे वकील को अपना वकील निर्धारित कर रहे हैं, वो डिपेंड इस बात पे करेगा। इसके अलावा अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, सर आपके पास 13(2) का नोटिस आ रहा है, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, या डीएम साहब का, तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस ले, इसको कभी भी इग्नोर ना करें। नहीं तो आप अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठेंगे। वो मकान है, दुकान है, जमीन है, जायदाद है, फैक्ट्री है, कारखाना है, स्कूल है, कॉलेज है, बंगला है, कोठी है, शोरूम है, आपका सीसी लिमिट का लोन है, आपका ओडी लिमिट का लोन है, आपका लैप है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, या आपका होम लोन है, आपने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज की के करके रहन रख के गिरवी रख के पैसा लिया है बैंक या एनबीएफसी कंपनी से, और वो
आपके ऊपर सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग नोटिस भेज रहा है तो कभी भी उसको इग्नोर ना करें, तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस ले। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का या जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी दिक्कत परेशानी समस्या अगर आपको आ रही है तो YouTube के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, या आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपके पास लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है हमारे साथ जुड़ने का, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।